Welcome to Soulmate Wisdom, and I'm Dr. Abdul Nasir Chaudhry in front of you with a very beautiful and very motivational video. तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजिम देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब खिलाफत के मनसब पर फायज हुए तो उन्होंने हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को एक ख़त लिख के भेजा कि मेरे ज़िम्मे बहुत अहम जिम्मेदारी लगा दी गई है, मैं खलीफा वक्त बन गया हूँ, तो आप मुझे कुछ नसीहत भी फरमाएं और मुझे मेरे ऊपर एक ऐसा निगरान तयन कर दें, एक ऐसा निगरानी करने वाला बंदा तयन कर दें कि जो मेरे कामों पे नज़र रखे और मुझे मेरी खूबियों और खामियों के बारे में बताता रहे। इससे मुझे इत्मीनान कल्ब हासिल होगा, इससे मैं अपने फ़राइज़ में गफलत नहीं बरतूंगा और मैं अच्छे तरीके से अपनी खिलाफत को, अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे सकूंगा। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बहुत अच्छी नसीहत फरमाई। नाजरीन, यही नसीहत हमको आज के मॉरल लेसन की तरफ लेके जाएगी और ये नसीहत आज हमको ये बताएगी कि हम अपनी ज़िंदगियों में ईमान की रोशनी से कितने ज़्यादा दूर हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया जवाबन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को कि पहली बात तो ये है कि आप ज़ुहद और तकवा और इल्म के एतबार से बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी नज़र में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको मैं आपके ऊपर तयन कर सकूं, तयनात कर सकूं और वो आपकी निगरानी कर सके। अगर कोई ऐसा हुआ तो वो आपके साथ ज़्यादा देर ठहर नहीं सकेगा, और अगर कोई ऐसा हो कि जिसको मैं भेज दूं ये जिम्मेदारी देकर आपके पास, तो हो सकता है वो आपकी हाँ में हाँ मिलाए और आपकी खुशामिद करे, तो इससे आपके ऊपर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। तो लिहाजा मेरी आपको ये नसीहत है कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपको चाहिए कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरें। अल्लाह की ज़ात आपको हर वक्त देख रही है, अल्लाह की ज़ात हर वक्त आप पे निगरानी रखे हुए है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, जो इंसान अल्लाह की ज़ात से शर्माता है तो दुनिया उससे शर्माती है, जो अल्लाह से डरता है दुनिया उससे डरती है, और जो अल्लाह से रूगर्दानी करता है तो फिर दुनिया उस पर शेर हो जाती है। जो अल्लाह को भूल जाता है तो दुनिया फिर उसको बेइज्जत करती है, ठुकराती है। तो नाजरीन, आज हम अगर देखें अपने मामलात में, अपने हम रोज़मर्रा ज़िंदगी को देखें तो एक फ़िक्रा ऐसा है जो हमने रटा हुआ है और हमारे हर तरह के तबके के लोग जो हैं वो यही फ़िक्रा कहते रहते हैं अपने हर मामलात में। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, मैं ये नहीं कर सकता, दुनिया क्या कहेगी, मैं ये नहीं कर सकता, दुनिया क्या कहेगी, मैं ये नहीं कह सकता, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया, हमने हर अपने मामले में दुनिया 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 लगाई हुई है और हम अल्लाह की ज़ात को भूल गए हैं। काश हम हर वक़्त अल्लाह अल्लाह लगाए हुए हो तो हम वली बन जाएं। हमें अपने हर मामले में ये देखना चाहिए कि हमारा अल्लाह क्या कहता है, हमारे अल्लाह की क्या तालीम है, हमारे अल्लाह की क्या रज़ा है, हमारे अल्लाह ने हमारे लिए बहैसियत इंसान क्या हुक्म जो है वो हमें दिया है। हमें अपने मामलात को अपने अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक कैसे पूरा करना है। अगर हम ये चीज़ समझ जाएं तो आप यकीन करें हमारा मुआशरा अमन का गहवारा हो जाए, हमारे मुआशरे से नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाए, बददियानती ख़त्म हो जाए, रिश्वतखोरी ख़त्म हो जाए। आज हम देखते हैं, मैं एक नफ्सियात का डॉक्टर हूँ, उसके साथ साथ लेक्चरार भी हूँ, हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि हमारे बच्चे, औलाद वालिदैन की नाफरमान हो चुकी है। उसके पीछे वजूहात क्या हैं? अल्लाह का खौफ नहीं रहा। हमें ऐसे लगता है कि अल्लाह नाम की नाउज़ बिल्ला कोई चीज़ शायद है ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें यकीन हो कि अल्लाह हम पे निगरान है और हमने अल्लाह को जाके जवाब देना है तो हम कभी गलत काम ना करें, हम कभी किसी को बेइज्जत ना करें, हम कभी किसी के हक पे डाका ना डालें, हम कभी झूठ मत बोलें, हम कभी किसी भी इंसान को तकलीफ़ ना दें, हम कभी भी नमाज ना छोड़ें, हम कभी भी कुरान ना छोड़ें, हम कभी भी अपने घर के जो हकूक़ हैं, जो हकूक़ ज़ौजियत हैं, हकूक़ वालिदैन हैं,
हकूक़ हमसाया हैं या एक इंसान होने के नाते से जितने भी हकूक़ हैं, हम कभी भी उनमें डंडी ना मारें और उनको पूरा करें। तो बात यह है, बात जो समझने की है कि हमने दुनिया को तो आगे रखा है कि दुनिया क्या कहेगी, हमने अल्लाह को आगे नहीं रखा कि हमारा अल्लाह क्या कहता है। यहाँ पे ये बात सोचने वाली है। देखिए जी, हमें हर अपने मामलात में अपने अल्लाह की रज़ा को देखना है। कुरान पाक और दीन इस्लाम में अहादीस जो है ये हमारी मुकम्मल गाइडलाइन है। हमारा जो दीन है वो हमें ज़िंदगी गुजारने का पूरा तरीका बताए कि अपनी औलाद के साथ कैसे रहें। और आप अपनी ज़िंदगी में अगर कहीं जॉब करते हैं तो अपने जो सीनियर सरबराहान होते हैं उनके साथ कैसे रहें, हमारे दूसरे लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, माँ बाप बहन भाई के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, अपनी बीवी के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, औलाद के ज़िम्मे क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं वालिदैन के, और वालिदैन के ज़िम्मे क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं औलाद के, ये हमें पूरा करना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि यहाँ से ही काम खराब हो रहा है। हमें ऐसे लगता है जैसे हमने किसी को जवाब ही नहीं देना, हमें ऐसे लगता है जैसे हमने मरना ही नहीं है। हम अगर अपनी ख्वाहिशात की तरफ देखें तो दुनिया का मालो दौलत जितना इकट्ठा कर रहे हैं जैसे सारी उम्र शायद हमने यहाँ पे रहना है। हम ये भूल चुके हैं कि एक बच्चा जब दुनिया में आता है वो खाली हाथ होता है, एक मुर्दा जब मर के दुनिया से जाता है तो वो भी खाली हाथ होता है। तो हम दुनिया के माल के पीछे लग के अपने रिश्ते और अपने मामलात को ख़राब कर रहे हैं, अपने ईमान को ख़राब कर रहे हैं। या जो समझने लायक बात है वो ये है कि हमारा शाऊर कहाँ पे चले गया है। हम क्यों नहीं समझ रहे कि हमने अल्लाह को जाके जवाब देना, बस हमने किताबी तौर पे एक चीज बात तस्लीम कर ली कि हमने अल्लाह को जाके जवाब देना। तो देखिए जी, आज इस अमर की ज़रूरत है। हमें चाहिए अपने मामलात में मुकम्मल दीन इस्लाम को फॉलो करें। हमने जहां औलाद को नाफरमान पाया वहां पे मुआशरे में हमने ये भी चीज़ देखी है, अपने जो पाकिस्तान में जो कत्ल की शरह जो चल रही है या ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, क्लास 10th में मुताला पाकिस्तान में एक पूरा चैप्टर हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज़ पे शामिल किया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो ये है कि हमारे वालिदैन हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को उनकी मर्जी के मुताबिक हकूक़ ज़ौजियत का इंतखाब करने की इजाज़त नहीं देते। आज भी हम हिंदुआना और सिखवाना जो रस्म व रिवाज है उसके ऊपर जो है वो चल रहे हैं। आज हमारा बेटा अगर कह दे मैं फलां जगह पे शादी करनी है तो माँ और बाप सदके वारी जाते नहीं थकते और उसका साथ देते हैं। बेटी अगर कह दे कि हाँ जी मैंने फलां जगह पे शादी करनी है तो वहाँ पे शर्म हया भी सुनाई जाती है और वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि इसकी जुर्रत कैसे पड़ी कि इसने ये बात कर दी, इसको तमीज़ नहीं है। देखिए जी, दीन इस्लाम के अंदर वाज़े तौर पर ये जो इस हक है शादी के हवाले से जो इख्तियार है ये दीन इस्लाम ने ख़वातीन को दिया है, बेटियों को दिया है। तो इसमें वालिदैन जो हैं वो ज्यादती कर जाते हैं। अगर हम देखते हैं एवरीडे न्यूज़पेपर कैरी सो मैनी स्टोरीज लाइक दिस कि फला जगह पे कत्ल हो गया, फला जगह पे कत्ल हो गया, ये सरासर जहालत है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा का जब निकाह करना था हज़रत अली से तो अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका था कि फातिमा की शादी अली से की जाए, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने ये मुनासिब समझा कि फातिमा की मर्जी पूछी जाए। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत फातिमा तुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि अल्लाह का हुक्म तो ये है तो तुम्हारी क्या मर्जी है। तो यहाँ से ये हमें दर्स मिलता है कि हम यहाँ पे इंतहा पसंदी का मुजाहरा मत करें, हम यहाँ पे तहम्मुल से दीन इस्लाम के शरई कवानीन को फॉलो करें। इसी तरीके से देखा गया है, रिश्वतखोरी देखा गया है, बाज़ार में बहुत ज़्यादा हो रही है, मामलात में अदारों में बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारा जो मुआशरा है वो नाइंसाफ़ी का एक दलदल बन चुका है जिससे बाहर आना बड़ा मुश्किल बन चुका है। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारा ईमान मजबूत होगा, जब हमें ये पता होगा कि हमने अल्लाह को जाके जवाब देना है, तभी हम इन बुराइयों से बच सकते हैं, तभी हम गुनाहों से बच सकते हैं, तभी हम ये रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ कि हमने अल्लाह को जाके जवाब देना। लिहाजा हमें दुनिया में अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल में रखना है, अपने इख्तियारात को भी कंट्रोल में रखना है, अपने हाथ को भी कंट्रोल में रखना है। हमें किसी को दुख नहीं देना, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जो किसी के लिए बायसे अजियत बने। हमारा जो हर रिश्ता है उसके कुछ हकूक़ और फ़राइज़ हैं, हमें इस्लाम के अंदर जाके वो जानने चाहिए कि हमारे हकूक़ कौन से हैं, हमारे फ़राइज़ कौन से हैं। और हमको इस चीज़ से बाहर आना है कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है, हमें इस चीज़ से बाहर आना है। हमें ये देखना है कि
हमारा अल्लाह क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा कुरान क्या कह रहा है, हमारी अहादीस क्या कहती है। हमें इस चीज़ के ऊपर देखने की, तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम इस चीज़ के ऊपर ईमान रख लें कि मेरा अल्लाह हर वक्त मुझे देख रहा है, तो आप यकीन जानिए कि आप ना तन्हाई में गलत काम करेंगे और ना आप सरेआम गलत काम करेंगे, ना गुनाह करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की कड़ी निगरानी आपके साथ मौजूद है। क्योंकि अल्लाह ताला की कड़ी निगरानी आपके साथ मौजूद है, इसलिए अगर हमारा इस बात पे ईमान होगा, हम अपने हर रिश्ते को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी डेली लाइफस्टाइल को इतना खूबसूरत कर लेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते हैं और अल्लाह की रज़ा भी हमें हासिल हो जाएगी। तो बात यह है कि हमें इस चीज़ से आज से जो हमें तहैया करना है वो ये है कि हमें इस चीज़ का अदराक करना है, इस चीज़ को हमें रिकरेक्ट करना है, इस्लाह करना है कि दुनिया क्या कहती है। हमें ये देखना है कि हमारा अल्लाह क्या कहता है और हमें अल्लाह का डर और खौफ होना चाहिए, दुनिया का नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।